प्लीज जल्दी से आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जल्दी से स्टार्ट करना होगा। सो बेटे चैप्टर जो है दिस इज नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑलरेडी बेटे इस ग्रुप में है। तो बच्चे ऑसिलेशन की शीट इंशाल्लाह वी शैल डू दिस ड्यूरिंग वीकेंड, वो मैं भेजूंगा आपको, आज या कल भेज दूंगा, ठीक है, आज ही भेज दूंगा, तो उसको कीजिएगा वीकेंड को, उसको ऑसिलेशंस को हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर बाय ऑल मीन कवर हो गया था। आई शेयर्ड एवरीथिंग विद यू पीपल ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक। आज नेक्स्ट बेटे चैप्टर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 3 नंबर का बेटे क्वेश्चन आया, व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड, उसको तो आप करते हो। What magnetic field is? As we have read about gravitational field और electric field भी हो चुकी है। अब इसके अगर मीनिंग अगर देखते हो बेटे, हमारे पास पहली चीज तो फील्ड कहते हैं किसको, फील्ड इज बेसिकली या ये 3D रीजन या स्पेस को कह रहे हो, दिस इज 3D रीजन और स्पेस। स्पेस में एक्स वाई और जी एक्सिस इसमें आ रहे होते हैं। फील्ड है तो हमारे पास इस फील्ड का बेटे सोर्स क्या होगा, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड का एक मास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज होता है स्टैटिक, इसमें हमारे पास क्या होगा, ईदर वी आर हैविंग अ परमानेंट मैग्नेट होगा और वी फोकस ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। या तो हमारे पास क्या हो सकता है, दिस इज वन इज परमानेंट मैग्नेट, या हमारे पास क्या हो सकता है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जब स्टार्ट किया। तीसरा बेटे उस फील्ड को टेस्ट किस तरह करते हो या आइडेंटिफाई किस तरह करते हो। ओ लेवल में हम पढ़ते हैं रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट, ठीक है। हम एक मैग्नेटिक नीडल लेके आएंगे या मैग्नेट लेके आएंगे, रिपेल होगा तो हम कहेंगे इस जगह पे फील्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे उस फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो इट विल डिविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो वी कैन राइट अनदर चार्ज पार्टिकल या अ चार्ज पार्टिकल, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल deviate from its original path। अच्छा, अगर हमारे पास बेटे एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जा रहा है, अगर कोई फोर्स ना लगती उसके ऊपर, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इट शुड कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट किया है तो उसमें कोई रिजल्टेंट फोर्स लगी है उस पे। अगर रिजल्टेंट फोर्स लगी, उस फोर्स का सोर्स क्या बनता है हमारे पास, वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो व्हाट इज मेंट बाय के साथ ये 3 नंबर मैंने उस मार्किंग की कि फोकस की हैं, तो इसको वैसे अगर डिफाइन करोगे तो बेटे हम लिख सकते हैं a 3D region or space around a permanent magnet or a current carrying conductor in which a moving charge particle experience a reflecting force even, ठीक है। so if अगर इसको मैं वैसे लिख दूं, इसके मीनिंग हमारे पास ये डेफिनेशन के अंदर ही, a 3D region or space around a permanent magnet or a current carrying conductor in which a moving charge particle experience a deflecting force, इन फोर्स लगे तो डिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। अब ये चीज होगी कि हमारे पास या परमानेंट मैग्नेट है या फिर करंट कैरिंग
कंडक्टर इसका सोर्स होता है। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट का होता है वो तो क्वाइट सिंपल, आप लोग पढ़ चुके होते हो। अब आते हैं फील्ड पैटर्न्स के ऊपर। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कॉपर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन कॉपर में बेटा करंट पास इट बिकम अ मैग्नेट नाउ। ठीक, अब हमारे पास उसमें फर्स्ट पे आ गए विच इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक वायर है उसमें करंट पास कर रहा है तो दैट वायर बिकम अ मैग्नेट, हमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। वही चीज आज बिजिंग होनी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह आ जाएगा जो ओ लेवल में हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को बेटा आप देखते हो, करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन पेपर। पेपर में करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन होगा, ये स्ट्रेट वायर होगी, एरो डाउनवर्ड है, एरो डाउनवर्ड में हो तो इट मींस करंट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो है इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज। अगर करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेज हो तो उसको हमेशा हम क्रॉस साइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेज है। और अगर यही एरो बेटे अपवर्ड होता, क्योंकि जगह नहीं तो मैं एरो अपवर्ड होता, तो इसको डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट मींस करंट इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज। तो यहाँ पे करंट जो है दिस इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज हम कंसिडर करेंगे। तो दिस इज करंट इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज। क्रॉस से इनटू, वैसे भी देखो ना, कोई न्यूमेरिकल किया और टीचर क्रॉस करते बंदा फोकस करता है कि इसलिए गलत हो गया, अपनी तरफ से बड़ा ठीक किया था। ठीक है, तो वही चीज बेटे है, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ पेज, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज। अब इसी का अगर फील्ड पैटर्न अगर हम देखते हैं बेटे, फील्ड पैटर्न में हमारे पास क्या बनती है, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है इस डायरेक्शन के अंदर, उसको क्रॉस साइन से इंडिकेट किया गया है, तो इसके फील्ड पैटर्न क्या बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन जिनका एक ही सेंटर बनता है। हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने, इसमें फील्ड पैटर्न बनाऊं तो बेटा यहाँ ये बनाने के लिए आता है, इसलिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, एक सर्कल ये हो गया। ये इन सर्कल के एक ही सेंटर दैट जो क्रॉस सेंटर में रिप्रेजेंट किया वो है, लेकिन बेटे यहाँ डायरेक्शन क्रिटिकल होती है, ये दिस इज इन क्लॉकवाइज। अब डायरेक्शन पे मैंने फोकस करना है। अच्छा, और दूसरा देखो गैप जो है दो के इन बिटवीन, देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इन बिटवीन गैप मैंने इंक्रीज किया है एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे गैप कम है, ये गैप थोड़ा सा ज्यादा शो किया है, ये गैप और ज्यादा शो किया, यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए था, लेकिन मेरे से डायग्राम उतनी बनी। ठीक है, तो गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल शुड इंक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, वाई दिस सो, बिकॉज फॉर्मूला अभी हम उसका पढ़ भी लेते हैं, अब पैटर्न पे फोकस कर रहा हूँ ना। तो हमारे पास बेटे अगर हमारे पास करंट क्या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज हो तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट साइन। अब इसका अगर हम फील्ड लाइन बनाते हैं अगर इसकी, तो बेटे हमारे पास ये होगी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज बाय राइट हैंड ग्रिप रूल एक्चुअली। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास फील्ड पैटर्न तो हमने पढ़ लिया। फील्ड पैटर्न में दो चीजें आ गई हमारे पास, एक तो क्या बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर CU सर्कुलर पैटर्न
in a plane which is perpendicular to current in the conductor. करंट इन द कंडक्टर। अच्छा अब बेटे देखो करंट किस तरफ जा रहा है, इनटू वर्टिकल प्लेन में ना करंट कैरिंग कंडक्टर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किस प्लेन में बने हुए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पैटर्न इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट इन द कंडक्टर। करंट अगर वर्टिकल प्लेन में तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएंगे, और अगर करंट हॉरिजॉन्टल होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वर्टिकल प्लेन में आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास जो है, जो सेपरेशन है बिटवीन concentric circles increases when moved away from current carrying conductor। अच्छा बेटे ये ओ लेवल में पढ़ा था, मैं कह रहा हूँ ए लेवल में 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनाने के लिए आया था। उसमें होता क्या है, एक नंबर तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का है, दूसरा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इन बिटवीन गैप इंक्रीज करना है व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर, जो ओ लेवल में नहीं करते थे हम लोग। तीसरा क्या होगा, डायरेक्शन का ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि एज ए स्टार्टेड तौर पे क्वेश्चन है तो यही बनता है। अब इसके हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। सर गैप कांस्टेंट आना चाहिए सर्कल पे। के कांस्टेंट केड़ा आ गया भाई, के कांस्टेंट कौन से यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ। मैं कह रहा हूँ सर्कल के जो गैप्स होंगे आपस में वो कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करने से वेरी करेंगे। बेटे मैं बता देता हूँ, अभी ये फॉर्मूला पढ़ लोगे पर आइडिया हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं इसको बेटे, वी आल्सो कॉल इट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वर्ड भी यूज होता है इसके लिए। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस फॉर्मूले को रट्टा नहीं लगाना, ये पेपर में जब भी आया गिवन हुआ है, हमें फॉर्मूला पेज पे गिवन नहीं होता पहली चीज ये। ठीक है, दिस नॉट गिवन ऑन द फॉर्मूला पेज, आपको क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है जब भी आया, तो इसका मतलब उसने बाद में भी देना है। बेटा इसका फॉर्मूला होता है दिस इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब नई चीज आ गई म्यू नॉट। इसको हम कहते हैं, जिस तरह हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ी थी, व्हाट्स एक्चुअली द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज द परमिशन ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। ठीक है, वो पढ़ी ना हमारे पास एफ उसके अंदर विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है ये, विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये परमिट करती थी फ्री स्पेस, ठीक है, टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। तो ये क्या है, दिस इज परमिएबिलिटी, PERMEABILITY, permeability of free space, यानी this is representing the permission of free space or vacuum to allow magnetic lines of force to pass through it। यानी किस हद तक फ्री स्पेस या वैक्यूम अलाउ करता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकें, उसे आप परमिएबिलिटी कहते हो। ठीक है, मैं लिख दूं मीनिंग, परमिशन ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम to allow magnetic lines of force to pass through it। ठीक है बेटे, इसकी वैल्यू हमें गिवन होती है विच इज 4 पाई टाइम्स 10 टू रेस पर -7 हेनरी पर मीटर। हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, इंडक्टेंस हम पढ़ते तो नहीं, थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टर बेटे होता है, अगर पुराने दौर की ना जो ट्यूबलाइट्स देखो अगर मेरे दौर की, ठीक है बेटा, उसके अंदर अब दरमियान में एक चोक सी लगी होती है, दरमियान में एक मेटल का हिस्सा जो लगा होता है।
ठीक है, उसको तोड़ोगे उसमें कुछ भी नहीं निकला, उसमें सिंपल आपको आयरन की स्ट्रिप्स निकलेंगी, वो इंडक्टर होता है। ठीक है, तो हेनरी पर मीटर METR ही है ये। ओके, अब यहां से काफी क्लियर है आपको कि बी किस पे डिपेंडेंट है बेटे, डायरेक्टली 1/r के ऊपर। तो आर की वैल्यू जो ज्यादा करते जाओगे बी की वैल्यू इनवर्सली डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि इनवर्स ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इससे पहले जो आप पढ़ चुके हो स्ट्रेंथ्स, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी तो वो इनवर्स स्क्वायर ग्राफ था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी, वो भी इनवर्स स्क्वायर ग्राफ था। ये क्या ग्राफ होगा, इनवर्स ग्राफ बनना है, जिस तरह बॉल्स का बनता है। ठीक है सर, आई क्या है, करंट। हाँ जी बेटे। सर ये आई पे भी तो आई क्या, डिपेंडेंट है ना डायरेक्टली। सुन लो बेटे, आई हमारे पास क्या करंट है। ठीक है, करंट अगर जितना ज्यादा करते हो इसमें स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होती जाएगी वायर। ठीक है, तो आर हमारे पास डिस्टेंस देख रहे हो, जितना आप वायर के करीब होगे उतनी आर की वैल्यू कम होगी, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना दूर चले जाओगे उतनी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, बाय फॉलोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमारे पास आई क्या बेटे, करंट है, ऑल्दो इट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन, आई के ऊपर भी डिपेंडेंट है। आई हमारे पास क्या, दिस इज करंट इन द कंडक्टर या स्ट्रेट वायर जो है, और हमारे पास आर क्या है, दिस द डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी फील्ड अब कहेंगे हम लोग। ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को ई फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड को जी फील्ड कहते हैं, इसको बी फील्ड लाइन फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2πr। मैंने कहा बेटे फॉर्मूला याद नहीं करना, अलबत्ता याद हो भी जाता है क्वेश्चन इतने आ गए, लेकिन जब भी आया क्वेश्चन गिवन था, म्यू नॉट क्या है, ये परमिशन बता रहा है फ्री स्पेस की टू अलाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास इट। करंट जितना ज्यादा करोगे, B इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन करंट है, जितना करंट ज्यादा करेंगे उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा वो कंडक्टर, और जितना आप दूर जाते जाओगे उस करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो बी की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। जितनी बी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो गैप होगा जो एडजेसेंट फील्ड लाइन के इन बिटवीन, वो इंक्रीज होना चाहिए बाय फॉलोइंग दिस इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, वो गैप इसलिए हमारे पास जो गैप पहले कम था, फिर गैप ज्यादा कर दिया, फिर और ज्यादा कर दिया। वो ज्यादा क्यों कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारे पास जितनी आर की वैल्यू ज्यादा होती है, बी की वैल्यू कम होती है। तो जो गैप होता है बिटवीन टू एडजेसेंट फील्ड लाइन, उसकी स्ट्रेंथ को डिटर्मिन करता है, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास हो गया इसकी मैग्नीट्यूड बेटे। अब हमारे पास अगर ये क्रॉस साइन से मैंने बनाया था, इसकी मैंने डायरेक्शन हमारे पास क्या बनाई थी बेटे, आई टुक दिस इन क्लॉकवाइज, और जब मैंने डॉट साइन से लिया था तो डायरेक्शन जिसकी मार्क की, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके बेटे, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास सोलिनॉइड से स्टार्ट करते हैं। सोलिनॉइड हमारे पास क्या है, मैंने लिखा है मेटालिक वायर कॉइल्ड ऑन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम आई टॉट यू अर्लियर इन कैपेसिटेंस। So this is an insulating medium which allows electric and magnetic field lines to pass through. The example which I quoted last time, that was paper, air, mica. ठीक है, अब पेपर हमारे पास क्या है, लाइक एक पेपर लेते हो बेटा, उसको आप बिल्कुल रैप कर देते हो सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर। सो वी आर हैविंग एयर इनसाइड इट, कोर सी बन जाती है, उसके अंदर एयर आ गया। ठीक है, रोलर टाइप। उसके ऊपर अगर आप कॉपर की या एक मेटल की वायर रैप कर देते हो तो दैट बिकम अ सोलिनॉइड, वो सोलिनॉइड बन जाएगा। अब उसको आप जो वायर रैप की उसको साइड पे डिस्प्लेस कर देते हो, तो अभी भी हमारे पास उसके अंदर कोर जो रह जाती है, कोर के अंदर अभी भी हमारे पास क्या होगा, एयर के पार्टिकल, एयर हमारे पास क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक ही होती है। तो ये हमारे पास एक सोलिनॉइड शो कर दिया बेटे मैंने। अब इसके अंदर दो चीजें थी, इसके अंदर बेटे दो चीजें हैं बेटे। माइक कई बच्चों का ऑन है, नाम लेते हुए टाइम ज्यादा लगेगा बेटा, प्लीज उसको ऑफ कर दो, क्योंकि ऑल द माइक करने को मैं भी यहाँ पे है, लेकिन दो जगह तीन जगह कनेक्ट होना पड़ता है हमें ये चीज करने के लिए, प्लीज। तो हमारे पास बेटा ये सोलिनॉइड मैंने कंसीडर किया है, हमारे पास ये यहाँ से अगर शो किया इसका मतलब फिजिकल कनेक्शन है। अगर ये चीज शो नहीं की इसका मतलब कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो हमारे पास इसका मतलब कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इसलिए बैक साइड से होके पेपर के ऊपर एक चीज पे ओपेक चीज पे रैप किया होगा, इसलिए हमारे पास शो नहीं किया होगा।
अब इसमें करंट की अगर डायरेक्शन बेटे आप शो करते हो, करंट जो फ्लो कर रहा है दिस इज फ्रॉम दिस साइड पॉजिटिव टर्म से करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा और बैक साइड से होके वापस आ जाएगा। Now this solenoid will become a magnet when current flows through it. In order to get to the direction of north and south pole, we have to make use of right hand rule. This is simple right hand rule. पहले हमने क्या पढ़ा है? right hand grip rule, क्योंकि उसमें grip बनती है। ये simple right hand rule है। As per right hand rule, curl the fingers of right hand in the direction of current. यहाँ पे करंट किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी करंट इन अदर वर्ड्स यहाँ पे डॉट साइन से भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, मैं डॉट साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको, ठीक है ना। करंट फिंगर्स देखो मेरे, जब हम राइट हैंड साइड की बेटे उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हम मोड़ते हैं तो एक्स जिस जगह मैंने लिखा हुआ है वहां पे एरो आपकी फिंगर्स राइट इनटू द प्लेन जानी शुरू होती हैं और जिस जगह डॉट मैंने मार्क किया है लोअर साइड पे वहां फिंगर्स आपको डायरेक्शन में आना शुरू होती हैं। इसका मतलब दिस बिकम अ मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट बनता है तो इसके फील्ड लाइन क्या बनेगी? नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा? साउथ पोल बनेगा। उसके देखने के फिंगर्स जिस डायरेक्शन में जा रही है राइट हैंड की, आपने करंट की डायरेक्शन में योर थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। इट मींस वी आर हैविंग नॉर्थ पोल ऑन दिस साइड और साउथ पोल बेटे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ का आप डायरेक्शन फर्दर देखनी है तो हमारे पास कोर के अंदर हमेशा फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ होती है, परमानेंट मैग्नेट के अंदर भी उस तरह ही होती है। और अंदर जो फील्ड लाइन बनाओगे इट शुड बी इक्वी डिस्टेंस पैरेलल, इसलिए पहले मैं बना दूं फिर मैं सर ओके। अंदर हमारे पास फील्ड लाइन होती हैं, दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड दे मस्ट बी इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस। और इसको हम इसको अगर बनाते हुए बेटे बात कंप्लीट करो तो हमारे पास फील्ड लाइन इस तरह बनेगी सर यहाँ से। अगर आप जी बेटे सर यहाँ पे आपने पहले लिखा हुआ ग्रीन में कि जब आप राइट हैंड का जो थंब होगा उसे आपने करंट की डायरेक्शन में करना है। और डॉक्टर साहब वो पिछला टॉपिक है, ये सॉलिनॉइड है, नेक्स्ट टॉपिक है। सर हाँ वो फिर साहब खाली ग्रिप रूल था। वो राइट में मैंने बताया बेटे, राइट मैंने ग्रिप रूल को अंडरलाइन भी किया, ये देखिए अंडरलाइन हुआ ना, वो पिछले टॉपिक के साथ बेटे आया था। यहाँ राइट हैंड रूल है। एक ठीक है मैंने सर, कहा वो था एक स्टक राइट हो हैंड गई थी ग्रिप इसलिए रूल पता आएगा। नहीं है। अच्छा चलो, एक राइट हैंड बेटे ग्रिप रूल है, एक राइट हैंड रूल आएगा, एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आएगा। तो यस सर। राइट हैंड ग्रिप रूल सिंपल अप्लाई होता है ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक ठीक है है। सर। राइट हैंड रूल लगेगा सिंपल आपके पास सॉलिनॉइड या कॉइल के ऊपर, इसलिए ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन बेटे यहाँ से फर्दर ये बनाओगे तो ये चीज बननी चाहिए, फील्ड एंड बाहर नॉन यूनिफॉर्म होती है, यहाँ पे बनाई तो फील्ड के करीब बना दोगे, यहाँ पे अगर होगी तो ये जरा डिस्टेंस ज्यादा शो करना है और इस तरह की फील्ड लाइन बेटे बाहर हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती हैं इन एवरी केस। अंदर फील्ड लाइन जो होती हैं दे आर ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन एवरी केस। परमानेंट मैग्नेट में भी जो टाइनी डायपोल्स होते हैं बाद में पढ़ेंगे, वो दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब पेपर के अंदर फील्ड लाइन बनाने के क्वेश्चन इस पे भी बना हुआ स्पेशल पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में मार्किंग की क्या कह रही है, उसने पहले बेटा मार्क दिया हुआ कि कोर के अंदर फील्ड कैसे उसने बच्चे ने बनाई है, इट शुड बी यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस में होनी चाहिए। कोर के बाहर हमारे पास फील्ड होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है, इट मींस गैप बिटवीन टू एडजेसेंट फील्ड एंड मस्ट वेरी, वो इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, ठीक। और तीसरा मार्क डायरेक्शन क्या कि बाहर जो फील्ड होती है दिस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और कोर के अंदर जो फील्ड होती है दिस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो फील्ड पैटर्न जो इसका अंदर बनता है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इनसाइड सोलिनॉइड जो है बेटा ये आ जाएगा हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड होगी, so it means it should be represented by equidistant parallel lines directed from साउथ टू नॉर्थ। कोर में बेटा नेचर में हर चीज की ना एक लूप कंप्लीट होती है हर चीज की, तो इसलिए हमारे पास कोर में साउथ टू नॉर्थ होती हैं और हमारे पास बाहर हमेशा फील्ड एंड नॉर्थ टू साउथ होती हैं। आउटसाइड सोलिनॉइड
So this is non-uniform field है, non-uniform field. It means separation between adjacent field lines vary. ठीक है, जहां गैप कम होगा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहां गैप ज्यादा होगा फील्ड वीक होगी. ठीक है, एंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक हो गया, ये तो बेटा फील्ड पैटर्न. अब इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंडेंट होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. जिस तरह वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था, इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा बेटे. इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसमें हमारे पास इनसाइड सोलिनॉइड और होता है बेटा, आउटसाइड सोलिनॉइड और होता है. इनसाइड सोलिनॉइड और ये हो गया आउटसाइड सोलिनॉइड. ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला इसका होता है, दिस इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, चाहे स्मॉल एन लिख लो या कैपिटल एन लिख लो, एन आई में कैपिटल च लिख दिया मैंने. ठीक है, और बाहर हमारे पास आउटसाइड क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2. अच्छा, अब म्यू नॉट क्या है वो हम पढ़ चुके हैं. दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, permeability of free space, and its value is 4 pi times 10 to raise पर -7 हेनरी पर मीटर. हेनरी को मैंने पहले पूरा लिखा था, अब एच लिख लिया, उसके होता ही. ठीक है, एन क्या बेटे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल. ओ लेवल में पढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करते तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन जाएगा. ठीक है, हमारे पास बेटा आई क्या हो गया, करंट हो गया उसके अंदर इन कॉइल. अच्छा, अब अंदर जो है हमारे पास बेटे म्यू नॉट एन आई आर और बाय 2 से डिवाइड कर रहे हो आप उसको. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये देखो, अगर डायग्राम के अंदर अंदर तो सारी फील्ड लाइन के अंदर से ही पास कर रही हैं. जब बाहर आए तो आधी ऊपर चली जाती हैं, आधी नीचे चली जाती हैं. आप यहाँ पे देख रहे होते हैं, यहाँ किसी जगह भी देख लो, यहाँ पे आधी ऊपर आधी नीचे है. इसलिए बाहर जो फील्ड लाइन ले रहे होते हो, जो भी फील्ड लाइन अंदर होगी उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो बाहर वाली फील्ड लाइन आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, तो अब अगर कोई न्यूमेरिकल गिवन है जिसके अंदर, अब ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट प्रूफ वगैरह नहीं किया बेटे इसका. ठीक है, पहले वाला नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला याद करना अपना, म्यू नॉट एन आई इस पे बना होता है. ठीक है, अब डायरेक्शन हमारे पास इसकी क्या आती है, डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड लाइंस. So this is obtained from राइट हैंड रूल है बेटे. अब राइट हैंड रूल है, राइट हैंड ग्रिप नहीं है बेटे, ग्रिप उसी में बनती थी. नाउ एज पर राइट हैंड रूल, फिंगर जो हैं दे शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल. ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, राइट हैंड रूल, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of current and अच्छा, अब कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया. ठीक है, एंड थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक न्यूज पर फ्लैट सर्कुलर समझ नहीं आ रही है अभी कैसे कर्ल फिंगर. ठीक है, अब सर मैं कहता हूँ बस कर दें. सर ये वीडियो ऑन करके दिखाइएगा. ठीक है, फ्लैट सर्कुलर कॉइल बेटे आ गई. सर ये कल कर लेंगे ना यार.
बेटे फ्लैट सर्कल कॉइल हमारे पास क्या सोलिनॉइड जो कंसीडर किया हमने, सपोज आसान कंसीडर दिस इज सोलिन, ये सोलिनॉइड हो गया। ठीक है, इस सोलिनॉइड को अगर आप यहाँ से और यहाँ से बेटे फोर्स अप्लाई करते हो तो ये कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस होकर इट बिकम्स वन कॉइल बन जाएगी। ये हमारे पास कुछ ये चीज बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, ओवरऑल इस तरह। ऑल दो दरमियान में से मूव हमारे पास यानी इस तरह है ना, कॉइल की तो इस तरह चलती जा रही होंगी इस तरीके से। हम इसकी दो चीजें सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, एक बड़ा सा रॉड से हमसे ले लिया। ठीक है, ये अब इस कॉइल के बेटे अगर हमारे पास यहाँ पे भी इसकी फील्ड पैटर्न बनाए इसका, तो फील्ड पैटर्न वही जिस तरह हमने पहले पढ़ा वही बनना है इसका भी। ये जो हमारे पास होगी, इसको अगर ये जा रही है और ये बैक साइड से करंट आ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ पोल इसका यहाँ पे बनना है बेटे, साउथ पोल यहाँ पे बनना है। अगर नॉर्थ पोल यहीं बनना है, साउथ पोल यहीं, तो इसका मतलब ये फील्ड लाइन जो बनेगी हमारे पास, ये आप इस तरह शो कर दोगे, क्योंकि एक ऊपर तो आपको वही चीज नजर आ रही है। यहाँ पे जो फील्ड लाइन बनती है आपके पास, वो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी हमारे पास, ये अगर उस डायरेक्शन में लिए तो ये इस डायरेक्शन में बेटा बनती है। तो अंदर हमारे पास फील्ड जो बननी है हमारे पास वो कुछ ये वाली बननी है। काफी हद तक ये भी हमारे पास जो होगी ये डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ये बननी है। लेकिन इस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं। क्वेश्चन जब भी आए हैं हमारे पास या तो आया बेटे वो सोलेनोइड के ऊपर, या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर, या एक और टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज कॉइल व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन जब भी बना उनके ऊपर बना है। ठीक है, स्ट्रेट के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस के जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो नहीं है, ही नहीं है, नेग्लिजिबल है। ये वो सोलेनोइड को आपने कंप्रेस कर दिया, नॉर्थ और साउथ को देख लिया। मेन जो हमारे पास जो क्वेश्चन बनना होता है हमारे पास, या पेपर 5 के अंदर भी क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड जहां चाहिए होती है, तो उसके लिए हम जो कॉइल यूज करते हैं दैट इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज कॉइल। दिस HELMHOLTZ कॉइल्स। बेटा ये दो स्ट्रेट कॉइल्स हम कंसिडर करते हैं, दो स्ट्रेट कॉइल्स हैं ये। ठीक है, जिनका सेम सेंट्रल एक्सिस है, यानी टायर नहीं, साइकिल के टायर पे तो दो टायर लिए हैं, यानी कि समझो कि एक टायर हमारे पास साइकिल का इस तरह जो है वो वाला कंसिडर कर लिया, और दूसरा टायर हमारे पास बेटा ये वाला है। ठीक है, अब हमारे पास इसको मैं सपोज करंट, इनके एक ही सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस में अगर एक रॉड पास करता हूं तो दोनों के सेंटर से पास कर देगा बेटे। इनका रेडियस भी जो है, जो इसका है वही रेडियस इसका है। इनके नंबर ऑफ टर्न जो इसकी आ रही बेटे वही नंबर ऑफ टर्न इसकी हैं। दोनों के जो हमारे पास प्लेन्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी हमारे पास किसी वर्टिकल प्लेन में मैंने अभी इसको खड़ा किया हुआ है, ये भी क्या वर्टिकल प्लेन में, दोनों के प्लेन्स भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। These coils are used to produce uniform magnetic field in the region between two coils. इस जगह पे फील्ड जो होती है बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है दोनों कॉइल्स के इन बिटवीन। ठीक है, ये फील्ड यूनिफॉर्म उस वक्त होगी, उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर ये x की वैल्यू इसके r के बराबर होगी तो फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, टू कॉइल्स हैविंग सेम सेंट्रल एक्सिस, यानी एक रॉड पास करो दोनों के सेंटर में से पास कर देगा, देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तीसरी हमारे पास क्या आती है, नंबर ऑफ टर्न सेम है। चौथी चीज क्या आती है हमारे पास के रेडियाई सेम है, और दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन टू कॉइल्स प्रोवाइडेड सेपरेशन बिटवीन द कॉइल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वन कॉइल। तो इसको अगर हम बेटे इसके लिए लिखें तो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप यूज कर रहे हो इसको बनाने के लिए। और पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा बेटे, जो पेपर हमारा 5 है फर्स्ट क्वेश्चन प्लानिंग का, जहां मैग्नेटिक फील्ड आए वहां पे याद ही आपको ये आनी है और कुछ और याद भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आई कैन राइट दिस टू coils having
two coils having same central axis. Like if I pass a rod through their center, तो दोनों में से पास करेगा. Second is having same central axis, their planes parallel to each other. Third thing is having same number of turns, having same current due to their series combination. And next is having same radii. ठीक है. And are used to produce uniform magnetic field in the region between coils if I double F में if and only if. ठीक है. If separation between coils is equal to radius of one coil. ठीक है. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि उसमें जो फर्दर एनहांसमेंट लिखनी होती है उसमें एक कंडीशन लिखनी होती है हमने. सुनो दोबारा वापस आऊं बेटे. मैंने ये कहा टू कॉइल्स हैविंग सेम सेंट्रल एक्सिस. ठीक है. इज इट क्लियर? सेंट्रल एक्सिस का रॉड पास करो, दोनों के सेंटर में से पास कर देगा. देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर. नाउ द डायग्राम व्हिच आई हैव शोन हियर, both coils are in the vertical plane, they are facing each other. ठीक है. The same number of turns, same current due to series combination. What does it mean? Like if I connect a battery here, this is, I make connection with this one. Now current is flowing to this one, it comes back from this side. फिर इसको मैंने इसके साथ दे दिया. Again this is the front side, ये rear side होगी. यहाँ से current होके वापस आ गया बैटरी में. Now both these are connected in series with each other. Amount of current flowing through each coil should be same. Now they have same radii as well. ठीक है. Now further हमारे पास बेटे they are used to produce uniform magnetic field in the region between the coil if separation between the coil is equal to radius of one coil. Now if you look at the arrows which I marked here, बेटे यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा होगा, इस साइड पे साउथ पोल आएगा. यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा. तो ये जो रीजन आ रहा है बिटवीन दिस कॉइल्स, यानी ये वाला रीजन, यहाँ फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है. जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यूनिफॉर्म कहाँ होती है? बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म सिर्फ या तो हमें सोलेनोइड की कोर के अंदर मिलती है, बट वी कैन नॉट प्लेस एनीथिंग इन द कोर ऑफ सोलेनोइड. ठीक है. क्योंकि कॉइल चलती जा रही है, कॉन्टिन्यूस कॉइल होती है, वी कैन नॉट प्लेस एनीथिंग दैट इन द सोलेनोइड. तो उसके लिए हम जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के सिर्फ हेल्महोल्ट्ज कॉइल है. जिस तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ पैरेलल प्लेट्स थी, ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल हम यूज करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए. ठीक है. इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला उसको हम नहीं पढ़ते. ठीक है. और फर्दर डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, नॉर्थ से साउथ किस तरह बनती है बाकी दो. ठीक है. लो बेटे अब आज के लिए इतना ही है. कल इंशाल्लाह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हिच इज फोर्स ऑन. सर इसकी डायरेक्शन एक दफा रिपीट कर दें. डेरिवेशन तो है क्यों नहीं बेटे इसकी? नहीं सर, डायरेक्शन इस कॉइल के अंदर जो फील्ड है वो डायरेक्शन किस तरह? ओके बेटे, हमारे पास इसको अगर देखते हैं ना, करंट इस तरफ जा रही है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, ये वाला. अब इसी को अगर खोलते हो तो इट बिकम अ सोलेनोइड नाउ. ठीक है ना. जस्ट तो यहाँ पे अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिंगर्स कुछ डायरेक्शन में लेके जाओ तो इस तरफ क्या आ जाएगा? नॉर्थ साइड आ जाएगी. यहाँ पे आपकी साउथ साइड आ जाएगी. फिर यही करंट बेटे यहाँ से इसमें से फ्लो करके ये इसमें से इस साइड पे फ्लो कर रहा है. अगेन
अगर उसको देखते हो तो फिंगर्स को आपका राइट साइड उधर आ जाएगा बेटे, लेफ्ट साइड हमारे पास किसके आ जाएगा, नीचे इस तरफ आ जाएगी, नॉर्थ से इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन है बेटे इसकी। ठीक है, तो बेटे आज ये चीजें मैं शेयर कर दूंगा। स्लाइड दिखा दे सोलनॉइड के अंदर वो मैंने बेटे शेयर कर देनी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर, ये अभी शेयर कर दूंगा मैं थोड़ी 10 बजे के बाद ही, नहीं रात के। ठीक है सर एक चीज सर पूछनी थी। हाँ पूछो। सर ये फ्लैट सर्कुलर कोइल जो आपने बनाई है, हाँ इधर से सर उसमें थोड़ी सी सर कंफ्यूजन थी। एक मिनट, मैं सारे पहले कोई बच्चे स्नैपशॉट ले रहे होते मैं कर। हाँ जी, इसमें क्या कंफ्यूजन है बेटे? सर आपने वो बताया जैसे सर वो बिल्कुल इस दो सोलनॉइड्स का दोनों तरफ से एक सोलनॉइड का फोर्स लगा के एक किस्म का बनाते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। सर वो नॉर्थ साउथ की तो सर समझ आ गई, लेकिन सर वो जो आपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं सर उसकी नहीं समझे, ऊपर और नीचे। ये आप कह रहे हैं इसके, आप इसके बारे में कह रहे हो ना? जी सर। अच्छा, इसको देख बेटे, हमारे पास एक सिंपल ये वायर बन रही है, ये वायर क्या बनेगी, मैंने ये सिंपल एक वायर बन, क्या बनती है यार, ये चीज है, एक तार ही जा रही है ना, तार में अगर इस डायरेक्शन में करंट पास करेगा तो राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करें इस पे, राइट हैंड ग्रिप रूल। अगर राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करते हो तो हमारे पास करके देख लो, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बननी, इस डायरेक्शन में बननी है। इस तरह नीचे भी देख लें, नीचे भी हम अगर यहाँ पे देख कंसिडर करते हो, यहाँ पे ये करंट अपवर्ड जा रहा है, सिंपल एक तार को कंसिडर करो इसको, तो हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करते हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, वो ये वाली बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ से अगर करंट आ भी रहा है हमारे पास, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, फिर सिर्फ इस वायर के ऊपर राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करो तो उसकी डायरेक्शन भी आपके पास क्या आ जाएगी, वो यही बननी है, इसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली ये आपको ये लग रहा होता है। और सर ये परपेंडिकुलर है ना, अभी आपने जैसे बताया। हाँ, वो जिस तरह ये राइट हैंड ग्रिप रूल जो पढ़ा बेटे, ये हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की चीज पढ़ी है ना, ये वाली अप्लाई हो रही है सारी, ये वाला। ठीक है सर। ठीक है, ओके बेटा, आई शैल शेयर ऑल दिस थिंग विद यू इंशाल्लाह आफ्टर 9 or 10 o'clock टुडे। ठीक है, कल हमारी काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं इन व्हिच we shall study about the force on the current carrying conductor which is placed in a magnetic field, मोटर शॉर्टर जो लेवल में पढ़ी थी। ठीक है, इस क्रिटिकल टॉपिक। ठीक है, कल प्लीज इंशाल्लाह। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज। आमीन। अल्लाह हाफिज सर।